भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती वहां आती हैं और कहती हैं, प्रभु, जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ 3 स्त्रियों को देखा, जिनमें से 2 दुखी जीवन जी रही थी। सुहागिन होकर एक स्त्री सुखी जीवन जी रही थी। मुझे ये समझ नहीं आया। मेरे मन में 3 प्रश्न हैं, उनके उत्तर देकर मुझ पर कृपा करें। शिवजी कहते हैं, अपने प्रश्न बताओ। पार्वती माता ने प्रश्न पूछे। पहला, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता? तीसरा, कौन सी ऐसी चीज है जो पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? शिवजी ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक कहानी के जरिए दूंगा। ध्यान से सुनना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की जानकारी आगे भी आप लोगों तक पहुंचा सकें। कहानी के अंत तक बने रहिए, ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। शिवजी कहानी शुरू करते हैं कि तुम जिन 3 स्त्रियों में से सुहागिन स्त्री की बात कर रही हो, वो राजा के नौकर की पत्नी है। वो नौकर अपनी पत्नी पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है कि उसकी पत्नी पतिव्रता है। वो सभी के सामने अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है। यह बात फैलते फैलते राजा तक जा पहुंची। राजा ने कहा कि अगर तुम अपनी पत्नी की इतनी अधिक प्रशंसा क्यों करते हो? तो नौकर ने कहा कि महाराज, मुझे उस पर पूर्ण भरोसा है। मंत्री कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म भंग कर दिया तो तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी, और नहीं कर पाया तो मुझे फांसी की सजा मिले। मंत्री कहता है कि मैं ऐसी क्या वस्तु लाऊं जिससे पता चले कि उसका पतिव्रता धर्म भंग हो गया है? तो नौकर कहता है, अगर तुमने मेरी शादी का पटका व कटार लाकर दी तो मैं समझ जाऊंगा कि उसका पतिव्रता धर्म भंग हो गया है। शिवजी आगे बताते हैं कि मंत्री गांव में जाता है और वहाँ एक चुगलखोर औरत से मिलता है जो एक दूसरे के बीच फूट डालने का काम करती थी। उसे मंत्री ने सारी बात बताई कि उसकी शर्त लगी है उस नौकर के साथ। मंत्री कहता है कि उस औरत से मेरा संपर्क करा दे, मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। वो चुगलखोर औरत मना कर देती है कि वह औरत तो पतिव्रता है। तब मंत्री कहता है कि उसके घर से पटका और कटार चुरा कर ला दे, और उसके गुप्तांग के पास कोई निशान हो तो वो पता करके मुझे बता दे, तुझे मालामाल कर दूंगा। ये बात सुनकर चुगलखोर औरत उस नौकर के घर उसके दूर की बुआ कहकर प्रवेश कर जाती है। उस स्त्री ने उसका आदर सत्कार किया। जब सुबह हुई तो वह नौकर की पत्नी जब नहाने लगी तो उस बुआ ने चुपचाप उसकी जांघ पर तिल देख लिया। जब वो खाना बनाने लगी तो उसने मौका पाते ही कटार और पटका चुरा लिया और वहां से भागकर सीधा मंत्री के पास पहुंची। मंत्री ने कटार और पटका लिया और राजमहल पहुंच गया। वहां नौकर को बुलाया गया और उसे वे वस्तुएं दिखाई गई और जांघ पर तिल भी बताया गया। तब नौकर मान गया कि उसकी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म भंग कर लिया है। उसे 15 दिन के बाद फांसी की सजा होगी, ऐसी घोषणा राजा ने कर दी। उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। राजा ने अनुमति दे दी। फिर नौकर अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी को बताया कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और उसे अपनी सारी बात बता दी। पत्नी ने भी सारी बातें बताईं, किंतु नौकर को यकीन नहीं हुआ और वो वापस राजमहल में चला गया। उसे कैद में डाल दिया गया। इधर उसकी पत्नी भगवान को याद करती है। तभी वह राजा के महल में नृत्य करने की अनुमति मांगती है। उसे अनुमति मिल जाती है। वह अपना भेष बदलकर राजमहल पहुंचती है। वहां नृत्य करती है। राजा को नृत्य बहुत पसंद आता है। वे उसे इनाम पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तुमने अपने नृत्य से हमें बहुत आनंदित किया है। तब वह कहती है कि महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे पैसे चुराए थे।
उसे फांसी की सजा हो। राजा ने कहा, चोर कौन है, उसे सजा दी जाएगी। तब उस स्त्री ने कहा, आपका मंत्री मेरा चोर है। उधर मंत्री चौंक कर कहता है कि महाराज, मैंने इसका कुछ नहीं चुराया है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने आज तक इस औरत को देखा भी नहीं है। मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता ही नहीं कि यह कौन है। वह स्त्री बोली, महाराज, जब मंत्री ने मुझे कभी देखा ही नहीं तो इनसे पूछिए कि ये कटार और पटका कहाँ से लाए हैं, जिसके कारण आप मेरे निर्दोष पति को फांसी की सजा दे रहे हैं। वह राजा को बताती है कि आपके मंत्री ने एक बूढ़ी औरत को मेरे पति की दूर की बुआ बनाकर भेजा था और मैंने उसका खूब सत्कार किया, किंतु उसने कटार और पटका चुराया, मेरे तिल का पता किया जब मैं नहा रही थी और फिर मंत्री के पास भाग आई। उस औरत को सभा में बुलाया गया, उसने सब सच बताया। फिर राजा क्रोधित हो गया, उसने नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। शिवजी कहते हैं कि कहानी समाप्त होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमवार सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो इसका उत्तर है, जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वो समय से पहले विधवा हो जाती हैं और दुखी जीवन जीती हैं। जिन 3 औरतों की तुम बातें कर रही थी उनमें से 2 विधवा इसी कारण थी और यह तीसरी पतिव्रता स्त्री है, इसलिए यह सुखी जीवन जी रही है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता? तो हे पार्वती, उसका उत्तर सुनो। जो स्त्रियां अपनी पति की अनुमति के बिना किसी तीर्थ स्थान या अन्य स्थानों पर जाती हैं, भ्रमण करती हैं, तो ऐसी औरतों को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, कौन सी ऐसी चीज है जो पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो हे पार्वती, इसका उत्तर होगा गाली। कोई भी औरत अपने पति को मांगने पर भी गाली नहीं दे सकती। ऐसी स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होगी जो गाली देगी। वो कभी खुश नहीं रहती और जल्दी विधवा हो जाती है। माता पार्वती अपने प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हो जाती हैं। जिन स्त्रियों में ये गुण होते हैं उस घर में लक्ष्मी का वास रहता है, धन धान्य से भरपूर रहता है। ऐसी स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।